फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपकी फ्रेंड ज्योति। और आप देख रहे हैं मेरा चैनल डिजिटल वर्ल्ड एंड ब्यूटी टच। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए न्यू वीडियो लेकर आ गई हूं। तो मैं वेडिंग गेस्ट नाइट मेकअप लुक, पार्टी वेयर मेकअप लुक लेकर आई हूं आपके लिए। पिंक साड़ी मेकअप लुक भी आप इसे कह सकते हो। तो फ्रेंड्स, इसमें मैंने आपके लिए नाइट में आप किस तरह से वेडिंग में जा सकते हो मेकअप करके वो बताया है और स्टेप बाय स्टेप बताया है। तो आप देख सकते हैं कि मेरा मेकअप कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है और इस तरह का मेकअप आप भी कर सकते हैं। तो ये मेकअप आप किस तरह कर सकते हैं वो मैंने अपने इस वीडियो में आपको बताया। तो आपको वीडियो को स्किप नहीं करना है, पूरा देखना है, जिससे आपको आसानी से समझ में आ सके कि इस तरह का मेकअप आप कैसे कर सकते हैं और कैसे आप गॉर्जियस दिख सकते हो। क्योंकि हर कोई चाहता है कि वेडिंग में सबसे अलग और स्पेशल दिखे। तो फ्रेंड्स, आपको कुछ भी नहीं करना है, बस जैसा मैंने बताया वैसा आपको फॉलो करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैंने फेस को वॉश कर लिया है, देन उसके बाद मैंने लिप बाम लगा लिया था और उसके बाद मैं ले रही हूँ रोज़ वाटर और उससे अपने पूरे फेस पे अच्छी तरीके से अप्लाई कर लूँगी और इसको उसके बाद ना ड्राई होने दूँगी। मैंने जैसे बताया आपको कि 5 मिनट का रेस्ट है कोई भी प्रोडक्ट लगाने के बाद अपने फेस पर। तो उसके बाद मैं ले रही हूँ एलोवेरा जेल, जो कि पतंजलि का है। अगर आपको किसी और कंपनी का सूट करता हो तो आप वो भी ले सकते हैं, बट मुझे लगता है कि ये ज़्यादा अच्छा है और काफ़ी सेफ भी है। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपकी स्किन को हार्म करे। तो आप ये वाला अप्लाई कर सकते हो अपनी स्किन पर, इससे आपको कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। तो इसको भी आपको अच्छे से अप्लाई कर लेना है। और अभी ठंडी का सीज़न है तो हम जैसे फ़ैन तो नहीं चला पाती ज़्यादा, बट मैं फ़ैन चलाकर ही मेकअप करती हूँ, चाहे कोई भी मौसम हो। तो आपको इसे अच्छे से ड्राई हो जाने देना है। अगर आप फ़ैन नहीं चला रहे हो, थोड़ा सा रेस्ट दे दे के करें आप मेकअप, है ना। उसके बाद आपको मॉइस्चराइज़र यूज़ करना है। क्योंकि नाइट का मेकअप है तो आप मॉइस्चराइज़र यूज़ कर सकते हो। प्लस अगर आप सनस्क्रीन भी यूज़ करना चाहते हो जैसे डे के मेकअप में तो कर सकते हो, नाइट में भी कर सकते हो, कोई ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते हो, है ना। तो सारे प्रोडक्ट्स को आपको अच्छे से अप्लाई करना है अपने फेस पर, फिर ड्राई होने देना है। उसके बाद मैं स्विच ब्यूटी का एचडी फाउंडेशन अप्लाई करूँगी। तो वो मैंने ले लिया है, देख सकते हैं आप। इसको मैं डॉट डॉट करके अपने फेस पर अप्लाई कर लूँगी। हाँ, इस तरीके से मैंने डॉट डॉट करके, और इसकी कवरेज बहुत अच्छी है, इसलिए बहुत ही कम प्रोडक्ट लेना पड़ता है। और इसका कवरेज इतना अच्छा है कि आप ज़रा ज़रा सा भी लगाते हैं ना, और जब इसको ब्लेंड करते हैं तो काफ़ी अच्छी तरह से, ये देखिए आप कितनी जल्दी पूरी स्किन पे फैल जाता है अच्छे से। तो हमें ज़्यादा कोई प्रोडक्ट लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है और बहुत ही अच्छा इसका पिगमेंटेशन है। काफ़ी देर तक रहता है ये हमारे फेस पर, जैसे 12 घंटे तो आप मान के चलिए कि आपके मेकअप को कुछ नहीं होना है। उसके बाद मैं परफेक्ट लुक का कंसीलर यूज़ कर रही हूँ आईज पर, और जहाँ जहाँ पे मुझे डार्क स्पॉट्स वगैरह हैं और आँखों के नीचे थोड़ा सा डार्क सर्कल रहते हैं ना, तो वहाँ पे भी मैंने अप्लाई कर लिया। और कंटूरिंग करूँगी जहाँ, वहाँ पे भी मैंने इसको अप्लाई किया है, जिससे कि काफ़ी अच्छे से हमारी कंटूरिंग होगी। उसके बाद मैं इसको ब्लेंड कर लूँगी अच्छे तरीके से। जहाँ जहाँ पे मैंने इसका यूज़ किया है वहाँ वहाँ मैं इसको अच्छी तरीके से ब्लेंड कर लूँगी, आईज के ऊपर भी, है ना। तो इसी तरह से आपको भी अच्छे से ब्लेंड कर लेना। और जब ये अच्छे से ब्लेंड हो जाएगा तो मैं लूज़ पाउडर लूँगी और इसको सेट कर लूँगी। तो आपको भी अगर आप चाहें तो लूज़ पाउडर कॉम्पैक्ट का भी यूज़ कर सकती हैं, या वाइट टोन पाउडर आता है उसका भी आप यूज़ कर सकते हो, है ना। तो मैंने ये कॉम्पैक्ट लिया है आज, ब्लू हेवन का कॉम्पैक्ट है, जो कि मैं यूज़ कर रही हूँ। ये भी बहुत अच्छा है और इससे क्या फाउंडेशन बहुत अच्छे तरीके से सेट हो जाता है।
तो ये आपको अच्छे से पूरे फेस पर अप्लाई कर लेना है, और आइज़ के ऊपर भी आपको थोड़ा सा अप्लाई करना है, इसलिए कि हमने कंसीलर लगाया था। वो अच्छे तरीके से सेट हो जाएगा तो हमें आइस मेकअप करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, और काफ़ी अच्छे से आइस मेकअप हो जाएगा। तो इसको आपको अच्छे से लगा लेना है। मैंने नेक पर भी, ईयर्स पर भी, सभी जगह लगाया, जिसमें कि फेस बिल्कुल अलग अलग सा ना दिखे। उसके बाद मैंने इनसाइड कॉस्मेटिक की स्टिक ली थी, और जिससे कि ये कंटूरिंग की है मैंने। तो कंटूरिंग मैंने आपको बताया ना कि हमें हमेशा ऊपर की साइड ही इसको ब्लेंड करना है ना। तो मैंने नोज़ पर और जितने भी कंटूरिंग पॉइंट्स है सब जगह अच्छे से ब्लेंड कर लिया था। तो आप देख सकते हैं। और जहाँ मैंने आपको बताया, जहाँ आप कंटूरिंग करते हो वहाँ कभी भी आपको कॉम्पैक्ट का यूज़ नहीं करना है उसके ऊपर। और उसके बाद मैं आईब्रो फिल कर रही हूँ एडिडास की आईब्रो पेंसिल से। जैसे कि आपको पता है कि मुझे आईब्रो पेंसिल यूज़ करना ज़्यादा अच्छा लगता है, और काफ़ी कंफर्टेबल भी लगता है, और इससे बहुत अच्छे से आईब्रो फिल हो जाती हैं जल्दी से। उसके बाद मैं वाइट कलर का शेड ले रही हूँ, और उसको अपनी आइज़ के ऊपर अच्छे से लगा लूँगी, पूरी आइज़ पर लगा लूँगी, और क्रीज एरिया पर भी इसको अप्लाई कर लूँगी। मैं ऊपर तक अप्लाई कर रही हूँ, क्योंकि आप देख सकते हैं जो मैंने साड़ी पहनी हुई है उसमें वाइट कलर के डॉट्स बने हुए हैं। तो मैंने ना इसको पूरी आइज़ पर ऊपर तक लगाया था, आईब्रोज के यहाँ तक अच्छे से ब्लेंड कर लिया था लगाकर मैंने इसको। तो काफ़ी अच्छा लुक आ रहा था फ्रेंड्स इससे। तो आप भी इस तरह का अगर लगाते हो ना तो बहुत ही अच्छा दिखेगा। और उसके बाद ना मैंने पिंक कलर पूरी क्रीज लाइन तक लगाया हुआ है। आप देखना अभी कि कितने अच्छे से ये कितना अच्छा शेड आता है खिलकर। तो इस तरीके से आपको पूरे में वाइट कलर का शेड है अप्लाई करना है। फिर बिल्कुल लाइट पिंक कलर होता है ना जो, क्योंकि मेरी साड़ी जो है ना पिंक कलर की है, लाइट पिंक, तो मैंने ये सेम ही शेड लिया है बिल्कुल। और इसको पूरी आइस पर मैं अप्लाई कर लूँगी, और तब तक ब्लेंड करूँगी मैं इसे जब तक कि मेरा मन का कलर ना आ जाए जो मेरी ड्रेस में है। तो इसको आपको तब तक ब्लेंड करना है अच्छे से। और इसी तरह से मैं दोनों आईज पर लगा लूँगी, और जो भी एक्स्ट्रा प्रोडक्ट गिर जाता है ना वो मैं ब्रश की हेल्प से हटा दूँगी। और आँखों के अंदर मैंने काजल अप्लाई किया है ब्लू हेवन का। उसके बाद मैं पिंक कलर का ग्लिटर वाला शेड लगा रही हूँ, जो कि स्विच ब्यूटी की आई शेडो पैलेट है ये ग्लिटर वाली। तो वो आपको फिंगर्स से ना बिल्कुल घिस कर नहीं लगाना है, दबा दबा के आपको इसको लगाना है, हल्के हल्के फिंगर्स से। तो ये बहुत ही अच्छे से लग जाता है, और इसका कलर आप देख सकते हो कि कितना अच्छा आ रहा है फ्रेंड्स, क्योंकि पहले मैंने उसी कलर का शेड लगा लिया था, जिससे कि अलग नहीं लग रहा है बिल्कुल भी, और बहुत ही ज़्यादा अच्छा कलर बिल्कुल मैच कर रहा है मेरी साड़ी से ये कलर। तो इस तरह से आपको ये लगा लेना है ग्लिटर वाला शेड, और बिल्कुल दबा दबा कर लगाना है, जिससे कि वो आपकी आइज़ पर अच्छे से लग जाएगा। उसके बाद दूसरी आइज़ पर भी मैंने इसी तरीके से लगा लिया है, और उसके बाद मैं ब्लू हेवन का ही आईलाइनर यूज़ कर रही हूँ। वाटर प्रूफ है फ्रेंड्स, और मैंने जैसा आपको बताया था कि इसको आप छोटे छोटे स्ट्रोक में लगाएं, जिससे कि ये बिल्कुल भी फैलता नहीं है और आसानी से लग जाता है। और हल्का हल्का मैंने बिल्कुल बाहर की तरफ थोड़ा सा ही निकाला हुआ है, ज़्यादा नहीं किया उसको। तो इसी तरीके से आपको भी लगा लेना, और मैं आँखों के नीचे भी अप्लाई कर रही हूँ लाइनर का ही, क्योंकि काजल तो मैंने लगा लिया था, बट मुझे ना थोड़ा सा लग रहा था कि आईज ना थोड़ी बड़ी सी दिखेंगी, क्योंकि ये वेडिंग गेस्ट मेकअप लुक है, तो आंखें हमारी थोड़ी बड़ी बड़ी सी दिखती है ना, तो अच्छा लगता है जब हम किसी पार्टी में जाते हैं या शादी में जाते हैं, तो हमें लगता है कि हमारी आंखों का मेकअप ना बहुत ही अच्छा हो। तो इसी तरह से मैंने दोनों ऊपर नीचे लाइनर का ही यूज़ किया है, और काजल भी यूज़ किया है, और लैश लगा ली है मैंने। और उसके बाद मैं पिंक कलर का ब्लश यूज़ कर रही हूँ, है ना। और उसके बाद ना मैंने हाईलाइट करने के लिए पहले मेकअप फिक्सर को ब्रश पर थोड़ा सा स्प्रे कर लिया था, और उसके बाद जब आप हाइलाइटर यूज़ करते हैं ना फ्रेंड्स, तो आप देख सकते हैं, देखिए कितना ज़्यादा अच्छा ग्लो कर रहा है लगाते हुए। बहुत ज़्यादा ग्लो करता है जब आप
इसको स्प्रे करके लगाते हैं। तो आप देख सकते हैं, मुझे तो बिल्कुल भी बताने की ज़रूरत नहीं लग रही है कि कितना अच्छा लग रहा है ये। और इस तरीके से अगर आप हाईलाइट करते हैं चेहरे को ना, तो आपका चेहरा बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और मतलब एक अलग ही ग्लो आ जाता है आपके फेस पर। तो आप ये ज़रूर ट्राई करिएगा जब आप शादी में जाते हैं नाइट में ना, तो आप ज़रूर ये ट्राई करें। उसके बाद मैं स्विच ब्यूटी का ही लिप लाइनर ले रही हूँ पिंक कलर का, जिससे कि मैं लिप्स की कंटूरिंग कर लूँगी और उसके बाद मैं लिपस्टिक अप्लाई करूँगी। तो मैंने अच्छी तरह से कंटूरिंग कर ली है और उसके बाद मैं किस ब्यूटी की लिक्विड लिपस्टिक यूज़ करी हूँ, जिसका बिल्कुल पिंक कलर है। बहुत ही प्यारा पिंक कलर है फ्रेंड्स ये। मतलब जब आप ये थोड़ी देर बाद ये ड्राई हो जाता है ना, जब सूख जाता है, तो इतना ज़्यादा अच्छा कलर आता है इसका। तो आप देख सकते हैं कि कितना प्यारा कलर लग रहा है फ्रेंड्स ये। और मैंने साथ ही साथ एक बिंदी भी अप्लाई कर ली है, क्योंकि ना मुझे बिंदी के बिना मेकअप बिल्कुल अधूरा अधूरा सा लगता है। तो मैंने बिंदी अप्लाई कर ली और उसके बाद मैं स्विच ब्यूटी का मेकअप फिक्सर ले रही हूँ और पूरे फेस पे इसको स्प्रे कर दूंगी, जिससे कि हमारा मेकअप रेडी हो जाए, और इसे ड्राई होने दूंगी। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो ये मेरा फाइनल लुक है, और कैसा लग रहा है आपको मेरा मेकअप, प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है, मेरा मेकअप अच्छा लगता है, तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल बटन को ज़रूर हिट कर देना, जिससे मेरा न्यू वीडियो जो भी आए उसका नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। तो फ्रेंड्स, इसी तरह आप मेकअप वाले वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपको मेरी वीडियोस कैसे लगते हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आपकी मेरी वीडियो में कोई कमी लगती है तो वो भी आप कमेंट करके बता सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।